नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट विनय पांडे इलाहाबाद। दोस्तों, मैं आप लोग बताना चाहता हूं 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ मामला कल, जैसा कि दोस्तों फाइनल कॉल लिस्ट आ चुकी है। पूरा टोटल जो है 42 केस फ्रेश में लगे हैं। कुछ रिव्यू और कुछ 301 नंबर पर एक स्पेशल बेंच भी बन रही है, जस्टिस दीपांकर दत्ता और अमानतुल्ला जस्टिस के बेंच। लेकिन दोस्तों ऊपर लिखा हुआ है कि जो कोर्ट नंबर 14 में जो है जस्टिस दीपांकर दत्ता अपने मामले खत्म करके, और कोर्ट नंबर 16 में जो जस्टिस अमानतुल्ला हैं वो जो है खत्म करके तब जो है एक साथ बैठेंगे। इसका मतलब है कि 42 जो केस हैं जस्टिस दीपांकर दत्ता खत्म करने के बाद इस बेंच में बैठेंगे, जो स्पेशल बेंच है। क्योंकि दोस्तों केस अधिक है तो मुझे नहीं लगता है कि ये बेंच बैठेगी। और रिव्यू के 3 मैटर लगे हैं, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। तो रिव्यू तो वो लोग लंच में ही लेते हैं, 1:45, 1:50, 1:55 ऐसे दिखाया है 2 बजे लंच के पहले। तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। कल जो है सुनवाई के प्रबल आसार हैं दोस्तों। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ दोस्तों कि 2 केस ऐसे हैं जो कि 15 नंबर के पहले, जो कि थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं। अगर वो केस ज़्यादा टाइम नहीं लिए तो 99.99% उम्मीद है कि कल अपना केस बेहतरीन ढंग से सुना जाएगा। दोस्तों फिलहाल तो मैं भी जो है थोड़ी देर में दिल्ली के लिए निकलने वाला हूँ। कल मैं सुप्रीम कोर्ट में रहूँगा और सुप्रीम कोर्ट से, चूँकि कल आसार ज़्यादा लग रहे हैं कि सुनवाई हो जाएगी, और इसलिए दोस्तों, और फिलहाल तो मेरा अन्य भी सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए अन्य केसों के बारे में भी मेरे मेरे कुछ काम हैं। और 69,000, खासकर तो 69,000 पहला काम है दोस्तों। लेकिन अन्य केसों का काम तो मान लीजिए बाद में भी हो सकता था, लेकिन चूंकि दोनों एक साथ हो सकता है, इसलिए दोस्तों कल जो है मैं, कल और परसों 2 दिन जो है सुप्रीम कोर्ट में रहूंगा। और निश्चित रूप से दोस्तों उम्मीद है कि कल सुनवाई हो और बेहतरीन हो। और जस्टिस दीपांकर दत्ता, जो कि धुआंधार बैटिंग के लिए जाने जाते हैं, आफ्टर नोटिस वाले मैटर को वो बारीकी से सुनते हैं और टाइम देकर सुनते हैं। अपने मैटर पर दोस्तों चूंकि अभी सरकार का कोई जवाब नहीं आया है, तो इस वजह से थोड़ा सा मन में एक कसक रहती है कि सरकार आखिर जवाब क्यों नहीं दे रही है। सरकार अगर जवाब दी होती तो निश्चित रूप से ये मैटर जो है जल्दी डिसाइड हो जाता। लेकिन दोस्तों फिलहाल तो ओरली भी सरकार जवाब दे सकती है, क्योंकि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने जो ऑर्डर लिखा था उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा था, लिबर्टी है सरकार को। लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता है, यानी सरकार चाहे तो जवाब दे या न दे। लेकिन चूंकि सभी केसों में स्टेट ऑफ यूपी पार्टी है, तो उसके वकील को वहां ओरली भी जवाब देना पड़ेगा। तो लिखित में नहीं दिया है, ओरली जवाब दे दें, ऑन रिकॉर्ड जवाब दे दें, तो भी जो है केस डिसाइड हो जाएगा। फिलहाल तो दोस्तों चूंकि तमाम चुनाव थे, और सरकार अगर लिखित जवाब देती तो एक, चूंकि ये बड़ा मुद्दा बन गया है आरक्षण का मुद्दा, और सरकार अगर जो है जनरल के खिलाफ कोई जवाब देती है तो जनरल वाले नाराज, जो कि उसके कोर वोटर है। ओबीसी एससी के खिलाफ देती है तो वो नाराज हो जाएंगे। तो दोस्तों निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट के ही ऊपर पूरी तरह से दारोमदार है, और जो भी बोलना है वो सरकार जो है वहां रनिंग कोर्ट में बोलेगी। और दोस्तों ये 69,000 का मैटर कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है डिसाइड करेगा ये, कि आखिर बेसिक शिक्षा की भर्तियों में स्टेट लेवल की मेरिट, जैसा कि आरक्षण वाले कह रहे हैं कि स्टेट लेवल की मेरिट बनेगी तो इसमें हमको और अधिक पद मिलेंगे, जबकि दोस्तों पूर्व में भी जिला स्तर की मेरिट जिला स्तर की मेरिट लगी है। और निश्चित रूप से 68,500 में भी ये चुनौती हुआ था, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की वैकेंसी माना गया था। तो ये सारे दोस्तों निश्चित रूप से अब इसका अंतिम निस्तारण सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। सुप्रीम कोर्ट जो डिसाइड करेगा वो आने वाली भर्तियों में भी, और आगे चलकर जो जूनियर एडेड की जो 3,000 भर्तियों की परीक्षा हो गई है, रिजल्ट आ चुका है, लेकिन अभी उसमें आरक्षण किस प्रकार लगाया जाए, जिला लेवल लगाया जाए या स्टेट लेवल लगाया जाए, इस सब का विवाद कारण उनको नियुक्ति नहीं मिला है। हाई कोर्ट से आदेश भी हुआ है कई बार जो है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही उत्तर कुंजी कंटेम्प्ट का मैटर हो, या फिर जो है ईडब्ल्यूएस का मैटर हो। 69,000 शिक्षक भर्ती का ईडब्ल्यूएस मैटर दोस्तों 5 तारीख को लगा हुआ है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ।
5 मार्च को वो भी लगा है फ्रेश में। अगर 4 तारीख को ये मैटर डिसाइड हो जाए तो निश्चित रूप से 5 तारीख को वो भी डिसाइड हो सकता है। लेकिन चूंकि अगर ऑर्डर अपलोड होने में टाइम लगा तो निश्चित रूप से 5 तारीख से फिर ये अगली डेट बढ़ेगी ईडब्ल्यूएस का। दोस्तों सारे मैटर इसी मैटर के ऊपर जो है डिपेंड है। एक बात तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जिला स्तर की भर्ती सरकार साबित करना चाहेगी, और निश्चित रूप से जिला स्तर की भर्ती अगर साबित करेगी तो इससे जो ओबीसी एससी वाले कह रहे हैं घोटाला हुआ है, वो घोटाला बिल्कुल नहीं हुआ है। क्योंकि जिले लेवल पे अगर आप देखेंगे 27 21 सब पूरा है। अब ये लोग किस तरह जो है ये कहते हैं कि जो है कि स्टेट मेरिट है, ये है वो है। अब ये सारी चीजें तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, फिर आगे डिसीजन होगा। फिलहाल तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद है। बेसिक शिक्षा की समस्त जितनी भी भर्तियां होने वाली हैं और जो 69,000 और अन्य जो है विवाद, सबका निस्तारण सुप्रीम कोर्ट की ही ये सुनवाई है। और इससे निश्चित रूप से बहुत से लोगों का एक, चूंकि दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो चयनित हो गए हैं उनको एक भी लोगों की नौकरी नहीं जाएगी, चाहे ओबीसी का घोटाला समझा जाए चाहे जनरल का घोटाला। चूंकि क्योंकि दोस्तों जनरल के अनुसार 2-2 3-3 बार आरक्षण देके जनरल का नुकसान हुआ है, ओबीसी के अनुसार ओबीसी का नुकसान हुआ है। लेकिन ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। और जिस तरह से देश प्रदेश में राजनीति होती है, निश्चित रूप से सरकार जो है अपनी भर्तियों को सेफ बचाने के लिए और पूरी तरह जो है वैलिड करने के लिए लड़ेगी, ये तय है। क्योंकि पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कह दिया था कि जो है 20,000 लोग हुए हैं और फिर भी घोटाला घोटाला चिल्लाते हैं, जनरल के 20,000 लोग हुए हैं मात्र। तो दोस्तों निश्चित रूप से मुख्यमंत्री का वक्तव्य ही काफी है कि सरकारी वकील इस भर्ती को जिला लेवल की भर्ती साबित करेंगे और जो भी भर्तियां हो जाएंगी इससे जो है एकदम परफेक्ट हो जाएंगी, यानी जो नियुक्त हो चुके हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों ईडब्ल्यूएस की रही बात, तो ईडब्ल्यूएस दोस्तों चूंकि हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि जो ईडब्ल्यूएस है, मई 2020 में जब विज्ञापन आया तो उस समय जो है ईडब्ल्यूएस प्रभावी था। हमको सिंगल बेंच में कोर्ट ने इस बेस पे खारिज किया कि अगस्त 2020 में ये एक्ट लागू हुआ, जबकि दोस्तों ऑफिस मेमोरेंडम 2019 में ही आ गया था। और उसी के आधार पे आप जानते होंगे बीईओ की परीक्षा फार्म जो है दिसंबर 2019 में आया था, उसमें दिया गया था। यूपी अधीनस्थ की कई भर्तियां थी, उसमें दिया गया था। 6 भर्तियों में जो है जिसका हम लोग याचिका में लगाए हैं कि ऑफिस मेमोरेंडम के आधार पे उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 भर्तियों में ईडब्ल्यूएस दिया था। जब तब मई 2020 में जब ये भर्ती आई तो आखिर क्यों नहीं दिया गया? तो ये सारी चीजें फिलहाल तो सिंगल बेंच ने ये माना था कि मई 2020 में भर्ती स्टार्ट है, लेकिन उनका चूंकि एक्ट को जो है लागू किया गया अगस्त 2020 में, इसलिए हम नहीं दे सकते हैं। यानी 3 महीने का उन्होंने पहले बता दिया कि आपकी भर्ती आई थी। जबकि दोस्तों यहाँ विवाद हम लोगों का था कि दिसंबर 2018 से भर्ती आई थी या मई 2020 से। क्योंकि दिसंबर 2018 से आई थी तो ये जनवरी 2019 में आया था ईडब्ल्यूएस, तो नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों जो दिसंबर 2018 में जो आया था विज्ञापन, वो परीक्षा का विज्ञापन था, पीएनपी ने निकाला था। और पीएनपी को भर्ती करने का राइट, मतलब विज्ञापन निकालने का राइट नहीं है, वो सिर्फ परीक्षा कराने का राइट है। बेसिक शिक्षा नियमावली में भर्ती का विज्ञापन निकालने का सचिव का है और बेसिक शिक्षा से मतलब बेसिक शिक्षा अधिकारी का है। निश्चित रूप से ये चीजें ईडब्ल्यूएस इस आधार पे बहुत मजबूत है। ईडब्ल्यूएस तो देखिए आरक्षण घोटाले में जो सब लोग आरोप लगा रहे हैं कि आरक्षण घोटाला हुआ है, इसमें जनरल को कुछ मिले ना मिले, लेकिन ईडब्ल्यूएस के प्रति हम आश्वस्त हैं कि कम से कम याचिकाकर्ताओं को तो जरूर मिल जाएगा। बाकी अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल की भर्ती साबित हो गई तो दोस्तों ओबीसी एससी को 1 सीटें नहीं मिलेंगी। ये देखिए एकदम, मैं ऐसा नहीं कि ओबीसी एससी के खिलाफ बोल रहा हूँ, जो लीगल पॉइंट है वो चीजें मैं बता रहा हूँ। आप देखिए ओबीसी एससी वाले जीते या हारे, ईडब्ल्यूएस में हमारा पक्ष मजबूत है। लेकिन ये जो ओबीसी एससी वाले हैं, यदि जिला लेवल की भर्ती साबित हो गई तो आप ये सारी भर्ती एकदम सेफ हो जाएगी, किसी भी तरह का घोटाला साबित नहीं होगा और आप निश्चित रूप से एक भी सीट नहीं पाएंगे। इतने दिन लड़ने का आपका मतलब होगा शून्य। ये
हमारी फैक्ट बातें सुनिए, आप उसको सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, आप किस तरह से वहाँ बहस करवाते हैं ये डिसाइड। हम आपके विरोधी नहीं है, लेकिन ये जान लीजिए कि जो फैक्ट है वो चीज़ों पर मैं बात कर रहा हूँ। हम तो सोचते हैं कि जो जनरल के याची हैं उनको भी मिल जाए और ओबीसी के जो लोग हैं उनको भी मिल जाए, याचिकाकर्ताओं को मामला वो करके रफा दफा हो जाए, जैसा कि अभी 29,000 वाले में भी आया है, याची रिलीफ के लिए आया है, इसके पहले भी कई भर्तियों में आया है। तो निश्चित रूप से दोस्तों, और ये भी एक ऑप्शन होगा, याचिकाकर्ताओं को भी दिया जा सकता है। और निश्चित रूप से जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूंगा। 69,000 शिक्षक भर्ती पर जो है कल मैं सुप्रीम कोर्ट से लाइव आपको सूचना दूंगा। 10:30 बजे सीक्वेंस जब आएगा, कौन से मैटर प्राथमिकता में है जज की नज़र में, फिलहाल तो कल ज़्यादा चांस है मामला सुना जाएगा। धन्यवाद।